एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा सेकंड लेक्चर है स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी पे। मैंने आपको बताया था जो फ्रेम की डीएस निकालते हैं हम दो मेथड से निकालते हैं, और पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं ओपन ट्री मेथड, दूसरा पढ़ते हैं हम कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से हम कैसे निकालते हैं ये आपने पढ़ा होगा। कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल इसी से पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे वो सब इसी पे बेस्ड होंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसी में। कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड में जो आपका फॉर्मूला होगा वो पहला होगा आपका डी एस इजिकल्स टू 3m प्लस के आर माइनस के 3j। ठीक है, और एक होता है डी एस इजिकल्स टू 6m प्लस के आर माइनस के 6j। ये फॉर्मूले दोनों मेथड आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कभी, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेम के लिए डी एस फाइंड करने का। ठीक है, तो वो आपको ओपन ट्री वाला मेथड ऑप्शन में ना देके ये वाले ऑप्शन देगा, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये आपके लिए 2D फ्रेम के लिए। किसके लिए, 2D फ्रेम या फिर प्लेन फ्रेम। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका 3D फ्रेम और या फिर स्पेस फ्रेम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर m क्या है, j क्या, मैं बता देता हूँ। m जो है आपका वो है आपका नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर। r क्या है आपका नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद j है आपका नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद एक नोट करके लिखिए, इसी में एक नोट करके आपको लिखना है। नोट क्या लिखना है, नोट है और इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक भी फॉर्मूला मिस करा, ये फॉर्मूले छोड़ दिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। दोनों मेथड पता होने चाहिए, दोनों मेथड के फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये नोट लिखवा रहा हूँ ये पता होना चाहिए। पहला इसमें है इफ द फ्रेम, if the frame is having internal hinge, having internal hinge, then ds will reduce। ठीक है, अगर किसी भी फ्रेम में इंटरनल हिंज है तो आपकी ds रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस कैसे कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। रिडक्शन इन ds कैसे होगा, अगर आपका क्या है 2D फ्रेम है, क्या है आपका 2D फ्रेम, और एक है आपका 3D फ्रेम, दोनों में रिडक्शन अलग अलग होगा। कैसे कैसे होगा बताता हूँ। इसमें क्या होगा रिडक्शन, एम डैश माइनस के 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 3m डैश माइनस के 1। इस अमाउंट से उनका रिडक्शन हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या आएगा रिडक्शन होने के बाद, यहाँ बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये m डैश क्या है। ठीक है, आप लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए डी एस इजिकल्स टू 3m प्लस के आर माइनस के 3j माइनस समीशन m डैश माइनस की 1। ठीक है, समीशन इसलिए लगाया ये केवल किसके लिए, एक इसके लिए, एक हिंज के लिए। अगर आप मोर देन 1 हिंज लगे होते हैं तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये किसके लिए आपका 2D के लिए, और 3D के लिए क्या जाएगा आपका 6m प्लस के आर माइनस के 6j माइनस के 3m डैश माइनस के 1, ये समीशन।
ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी आपका मेंबर इंटरनल हिंज कैरी करता है तो इंटरनल हिंज कैरी करने के बाद उसका जो डीएस होगा वो इस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए जो मैंने लिखा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये तो होगा आपका 2D फ्रेम के लिए, ये हो जाएगा आपका 3D के लिए। ये किसके लिए, आपका 3D फ्रेम के लिए, और ये 2D फ्रेम के लिए। ये फॉर्मूले नोट कर लेना, यही से सारे क्वेश्चन होंगे। और एम डैश क्या है, मैं आपको एम डैश बता देता हूँ। एम डैश होगा नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए इंटरनल हिंज, मीटिंग एट इंटरनल हिंज। ऐसे कितने मेंबर है जो उस इंटरनल हिंज से जुड़े हुए हैं। सपोज करिए, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई फ्रेम है, ठीक है, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, और इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर फिर एक इंटरनल हिंज है। तो इस हिंज से कितने मेंबर जुड़ रहे हैं, 4 मेंबर। एक तो कौन कौन से है, एक तो आपका ये वाला मेंबर है, एक ये वाला मेंबर है, एक ये वाला मेंबर है, एक ये वाला मेंबर। इस हिंज से 4 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझना है, ये फॉर्मूले याद करने हैं कि जो डीएस होती है कन्वेंशनल मेथड से 3m प्लस आर माइनस की 3j होती है 2D के लिए, 3D के लिए 6m प्लस के आर माइनस की 6j होती है। ठीक है, अगर उसमें इंटरनल हिंज कैरी कर रहा है तो उसको किस अमाउंट से रिडक्शन होगा, वो एम डैश माइनस के 1 ये 2D के लिए, और 3m डैश माइनस के 1 ये 3D के लिए। इतना आपको याद रखना, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मैं आपको इस पर एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर बताता हूँ। और ये जो डीएस वाला जो लेक्चर 1 है ना, ये यहाँ से 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को, इस चैप्टर को करा रहा हूँ पहले, ताकि आपसे एक या 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाए। अगर ये जिसको आता है तो उसको इजीली कर लेगा, जिसको नहीं आता वो लगा रहे, वो उसमें क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपने को जो मैंने पढ़ाया है उसको नोट डाउन करते चलिए, क्वेश्चन करिए, आपको सारे क्वेश्चन होंगे। आप फ्रेम के क्वेश्चन लगाओगे, आपको A to Z सारे फ्रेम के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अब आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यूपीपीएससी एई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम पहले करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, कहने का मतलब ये है। और इसमें आपका इंटरनल हिंज भी दिया हुआ है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy of the plane frame as shown in figure। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12 और डी 15। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है आपका डायग्राम बना देते हैं इसको। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और इसमें एक इंटरनल हिंज आपको गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है, आपका इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया आपका यूपी PSC AE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो आपका एक बार दोबारा रिपीट हुआ है, दोबारा कौन सी ईयर में आया मैं उसको बताता हूँ। दोबारा आपका आया है आई थिंक आपका क्वेश्चन ये आया दोबारा शायद 11 या 12 में आया, 11 में आया शायद, 11 में, 12 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ उसका, 11 में हुआ था। छोड़ो इस चीज़ को कि 11 में आया है 12 में आया है, ये 2003 में तो आया हुआ है कन्फर्म है। मैं इसको क्वेश्चन को बताता हूँ जो हमने मेथड से करा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। टोटल फाइंड करनी है DS, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन, प्लेन का मतलब क्या दे दिया यहाँ पर 2D की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2D की बात कर रहा है तो DS का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पढ़ा है अभी, DS इक्वल्स टू कितने होती है, 3m प्लस के R माइनस के 3J, ठीक है। और इसमें इंटरनल हिंज दे रखा है तो इसकी DS रिड्यूस होगी। अब वो किस अमाउंट से होगी, 2D है तो क्या होगा m डैश माइनस के 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये 2D फ्रेम है 3D, तो 2D फ्रेम है, प्लेन बोल दिया इसने क्वेश्चन में, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2D वाला। फिर दे रखा है कि इंटरनल हिंज दे रखा है, यदि इंटरनल हिंज दे रखा है तो इसकी DS रिड्यूस होगी, और DS किस अमाउंट से रिड्यूस होगी, वो m डैश माइनस के 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है वो हम फाइंड कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मेंबर कितने हैं, ठीक है, और जॉइंट कितने हैं। देखो ये क्वेश्चन में ये जो वर्टिकल ये जो है ना, ये एक मेंबर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या है इसमें मेंबर है, यानी कि m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 12 होगी। ये सब क्या है आपके मेंबर, क्या है आपके ये मेंबर है, जितने भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है सब ये मेंबर है, ठीक है। ये फिर क्या आपका फिक्स्ड बीम है, तो यहाँ कितनी रिएक्शन आ गई आपकी 3, ठीक है। ये भी आपकी क्या होगी 3 रिएक्शन आएंगी यहाँ पर, ये भी आपकी कितनी होगी आपकी 3 रिएक्शन आएंगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन मत देखना, बस इतना ध्यान रखना कि 3 रिएक्शन आएंगी आपकी बस ये, ठीक है। तो यहाँ भी कितनी आएगी सपोर्ट रिएक्शन 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमें क्या देखना है, एम की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। आर क्या है आपका, आर जो है क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, सपोर्ट रिएक्शन। आर का मतलब क्या है आपकी सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन कितनी है बताओ अब इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी आएगी आप बताओ। आर जो आएगा आपका 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि ये आपके 4 सपोर्ट रिएक्शन है, चारों पर कितनी रिएक्शन 3, तो कितने हो जाएगी 3 चौक 12, तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 12 आ गई, समझ गए। अब जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट बताओ कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ जॉइंट जो है आपके वो कितने हैं, ठीक है। ठीक है, एक जॉइंट में आपको सर्कल से डिनोट करूंगा कि जॉइंट आपके कितने हैं, ठीक है। एक जॉइंट ये होगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी जॉइंट है, जितने भी आपको दिख रहे हैं ग्रीन पेन सारे क्या है जॉइंट है, तो 11 कितने होंगे आपके 11 जॉइंट हो गए। इंटरनल हिंज वालों को भी कंसीडर करेंगे, इसको मत छोड़ देना कि जॉइंट नहीं, जॉइंट है सभी, ठीक है। तो जॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 11। एम डैश, एम डैश का मैंने आपको लिखवाया था कि नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए हिंज, हिंज आपका ये वाला है,
ठीक है, इसमें इस पर आपको कौन कौन से मेंबर मिल रहे हैं, एक तो ये वाला मेंबर मिल रहा है, एक ये वाला मेंबर मिल रहा है, एक ये वाला मेंबर मिल रहा है, एक ये वाला मेंबर मिल रहा है, यानी कि 4 मेंबर मिल रहे हैं आपके। ठीक है, एम डैश की वैल्यू कितनी होगी 4, और समीशन ऑफ एम डैश कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक ही हिंज है तो कितना जाएगा 4 माइनस के 1 इजिकल्स टू 3। इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3। अब इसकी वैल्यू पुट करो सबकी, तो डी एस कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू एम, एम मेंबर कितने हैं आपके 12, प्लस के आर रिएक्शन कितनी है, ये भी 12, माइनस के 3 इंटू जॉइंट कितना है 11। ठीक है, और माइनस के जो एम डैश माइनस की 1 जो वैल्यू निकाली वो क्या निकाली हमने 3, इसको सॉल्व करो, 12 दिया 36, प्लस के 12 माइनस के 33 माइनस के 3। अब ये -33 और 3 कितना हो 36, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, डी एस जो आ जाएगी इसकी टोटल वो आ जाएगी 12। ठीक है, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगी। देखो इसमें यूज़ किसका हुआ, इसमें इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ हुआ। देखो ये रहे सपोर्ट रिएक्शन, इसलिए मैंने बताई थी आपको, मेंबर ये पता ही है आपको, जॉइंट पता है। ठीक है, इंटरनल हिंज वाला कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो डीएस आप जो फ्रेम की निकालोगे वो आप किसी भी फ्रेम की निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको। अब मैं आपको इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट बताता हूँ। एडिशनल कंसेप्ट क्या है, ये जो आपने क्वेश्चन करा है इस क्वेश्चन को आप पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। ठीक है, तो पहले मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसमें एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, फिर इस सवाल को करवाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, इसके लिए मैं नोट बताता हूँ। फॉर ओपन ट्री मेथड, इसके लिए फॉर ओपन ट्री मेथड, या तो मैं उसको वहीं लिखवा दूँ जहाँ पर ओपन ट्री मेथड मैंने करवाया था, कोई नहीं हम इसको यहीं करा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना ओपन ट्री मेथड के लिए, फॉर ओपन ट्री मेथड। नोट लिखिए, नोट आपका ये है, नंबर ऑफ रीस्ट्रेन, नंबर ऑफ रीस्ट्रेन यानी कि आर डैश की जो वैल्यू है, रिक्वायर्ड टू मेक a joint rigid, to make a joint rigid having hinge। ठीक है, बता। हाँ, आज शुक्र, आज थोड़ी आएगा, आज शुक्र है, आज ना आने कल आएगा। तो एक ने कहिए क्या हो गया पता ना, जब भाई अभी तो वैसे ही पूछ सके, थोड़ा सा हल्का सा आवाज में करके, थोड़ा वैसे रुकवा रही है एक बार में, वो भी छुटकी पूछ लो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड टू मेक ए जॉइंट हैविंग हिंज। ठीक है, तो जो उसकी डीएस है, सॉरी जो आर डैश है, वो क्या होगी, आर डैश जो होगी एम डैश माइनस के 1, किसके लिए हो जाएगी ये 2D के लिए, और आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 एम डैश माइनस के 1। ठीक है, यानी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें इंटरनल हिंज दे रखा है और आपको उसमें रीस्ट्रेन निकालना है, ठीक है, तो वही है नंबर ऑफ रीस्ट्रेन रिक्वायर्ड टू मेक ए रिजिड जॉइंट। ठीक है, और हैविंग हिंज, और उसके में हिंज है, तो वो रिस्ट्रेन यानी कि आर डैश की वैल्यू क्या होगी एम डैश माइनस की 1 और 3 एम डैश माइनस की 1। एम डैश मैंने आपको बता दिया है, एम डैश क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग
नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए इंटरनल हिंज। समझ में आया? ये आर डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब वही क्वेश्चन जो आपका पहले वाला था उस क्वेश्चन को करो। ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। हम जो ओपन ट्री मेथड लगाते हैं उसमें डीएस कैसे फाइंड करते हैं, ये तो पता है हमें कि 2D मेथड है। ठीक है, तो डीएस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डी सी कितना, 3C माइनस के आर डैश। ठीक है, 2D के लिए तो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या होता है डी सी डी एस इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 3C माइनस के आर डैश। और जब कोई भी फ्रेम जो हमने ये क्वेश्चन लिया है उसमें इंटरनल हिंज है, और उस इंटरनल हिंज को रिजिड बनाने के लिए हमें कितने रजिस्टर यानी आर डैश की वैल्यू चाहिए वो मैंने आपको अभी बताया। 2D के लिए एम डैश माइनस के 1 और 3D के लिए 3M डैश माइनस के 1। समझ में आया आपको ये चीज़? आपको ये चीज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका इंटरनल हिंज है। इसी को हम ओपन ट्री मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, ओपन ट्री मेथड। ठीक है, अब देखो इसे, हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक तो कट लगाओ, हम इसमें कितने कट लगाएं। ठीक है, ताकि ये स्ट्रक्चर क्या बन जाए, ना तो कोई भी लूप रहे और जो उसकी रूट यानी जड़ रहे वो एक ही रहे। ठीक है, तो एक कट हम यहाँ से लगाए, एक कट ये लगा दिया, एक कट इसको लगाया, एक कट इसको लगाया, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया। अब इसको स्ट्रक्चर बनाओ, दो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनेगा। एक तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर एक आपका इस तरह से, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर एक आपका ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कट कितने लगे, एक कट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा हो गया। टोटल कितने कट कितने लगे, सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5 हो गई। सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और आर डैश क्या होगा हमारा, 2D के लिए कितना होता है, एम डैश माइनस के 1। अभी मैंने नोट करके लिखवाया कि कोई भी मेंबर में अगर इंटरनल हिंज है फ्रेम के केस में, तो उसकी जो आर डैश की वैल्यू होगी वो 2D के लिए एम डैश माइनस 1 हो जाएगी और 3D के लिए 3M डैश माइनस के 1 हो जाएगी। तो 2D है, 2D के लिए आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, एम डैश माइनस के 1। तो एम डैश कितना है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए इंटरनल हिंज, वो कितने हैं, इस पे 4 मेंबर मीट कर रहे हैं, ये तो हमने पहले भी निकाला है, ये रहा। ठीक है, तो कितने हो जाएगी, 4 माइनस की 1 इज इक्वल टू 3। आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 3 आ जाएगी। तो डी एस निकालो, और डी एस कितना हो जाएगा, 3C, 3 इंटू 5 माइनस के आर डैश यानी कितना होगा, 3। तो डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 पंजे 15 माइनस 3 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, डी एस इजिकल्स टू 12। ठीक है, तो ये इस मेथड से भी हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है और इस मेथड से हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में आया हुआ है। ये दो मेथड है डीएस निकालने के लिए, अगर फ्रेम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डीएस में। ठीक है, डीएस फाइंड करने के लिए फ्रेम के इंटरनल हिंज हो या नहीं हो, तो आप बहुत ही इजीली आप डीएस फाइंड कर लोगे। समझ में आया आपको ये चीज़? आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें, एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका, ये देखो, ये आया आपका यूपीपीएससी एई में 2 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आया आपका 2 बार, और शायद एक ही बार आया था। यूपीपीएससी एई ये आ चुका है आपको एक बार, तो 2007 में आ चुका है पेपर 2 में। ठीक है, और एक आ चुका है आपका 2011 में आ चुका है, 2011 में ये आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप 1 मिनट में कर दोगे इसको, जब आपको चीज़ें फॉर्मूले याद होंगे, कंसेप्ट पता होगी। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट बताने का तरीका आपको इसीलिए था क्या कि आप लोग क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सको। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका,
क्वेश्चन देखिए ये है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं बता दूंगा क्या है। ये आपको एक फ्रेम दे रखा था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका, ये जो आपका इंटरनल हिंज है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए ऑप्शन में दे रखा है आपको 8, बी में दे रखा है आपका 14, सी में दे रखा है 10 और डी में दे रखा है 12। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिजिड फ्रेम, द रिजिड फ्रेम shown in figure, the static indeterminacy is, ठीक है, आपको ds फाइंड करनी है, ठीक है। और फाइंड करने के लिए मैं आपको दोनों मेथड से करा दूंगा, ठीक है, दोनों मेथड से दें, ठीक है। एक बार हम ओपन ट्री यूज़ करेंगे, एक बार कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला मेथड है, हम यूज़ करेंगे ओपन ट्री। इसको प्रीफर करना क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम कंज्यूम कम होता है, ओपन ट्री मेथड। ये पता है 2D के लिए बात हो रही है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3c माइनस के आर डैश। और आर डैश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2D के लिए, एम डैश माइनस के 1। और एम डैश की वैल्यू कितने कितने मेंबर मीट कर रहे हैं इसके, एक ही मेंबर, एक ही मेंबर, एक ही मेंबर, यानी 1 2 3, तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, 3 माइनस के 1, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। कट कितने लगाएं कि ताकि इसका रूट एक हो और कोई भी लूप ना बने। देखो एक कट हमने यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाओ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यानी कि 4 तो कट लगाओ इसमें आप, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आएगी 4। जब आप सी की वैल्यू 4 लिखोगे, और जो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। कट लगाने के बाद स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आपका, ठीक है। कट लगाने के बाद स्ट्रक्चर आपका ऐसे दिखेगा। देखो इनकी रूट क्या है, सबकी अलग अलग है, एक ही रूट है, ना कोई लूप बन रहा। तो हमारा क्या है, जो मेथड पड़ा है वो अप्लाई हो गया। सी की वैल्यू 4 होगी, आर डैश की वैल्यू पुट करो, तो डी एस कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा डी एस इजिकल्स टू की जगह 3 इंटू 4 12 माइनस के 2, कितना आ जाएगा डी एस 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन में 10 हो जाएगा। ये जो है सी ऑप्शन उसका हो जाएगा। अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से करूँ, किससे करूँ, कन्वेंशनल मेथड। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो ना ऑब्जेक्टिव पेपर, तो उसमें आप कोशिश करना कि ओपन ट्री मेथड लगाओ, उसमें वो आपका कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, डी एस इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 3m प्लस के आर माइनस के 3j। और इंटरनल हिंज है, इसके लिए भी रिडक्शन होता है डीएस में, तो किस अमाउंट से होता है, एम डैश माइनस के 1 से। तो अब आप यहाँ पे मेंबर गिनोगे, फिर रिएक्शन निकालोगे, जॉइंट गिनोगे, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए आप ओपन ट्री वाले मेथड में कट आपको इजीली पता लग जाएगा कहाँ कट लगाना है नहीं लगाना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें मेंबर कितने हैं, एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये आपका 10 मेंबर हो गए आपके, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी होगी 10। अब जॉइंट कितने हैं, एक ये जॉइंट, एक ये, 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 तो कितने हो गए आपके जॉइंट, 9 जॉइंट हो गए। उसके बाद रिएक्शन, अभी देखो फिक्स सपोर्ट है, तीनों क्या है आपकी फिक्स्ड है, तो यहाँ भी कितनी रिएक्शन होगी 3, यहाँ भी रिएक्शन 3 होगी, क्योंकि 2D में जो आपकी फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो कितने हो गए 3 प्लस 3 प्लस के 3, तो टोटल रिएक्शन कितनी होगी आपकी 9। और एम डैश वाला हमने निकाल ही रखा है, एम डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस के 1, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी ये एम डैश की वैल्यू 3 है, और एम डैश माइनस की वैल्यू, एम डैश माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 यानी कि 2 आ जाएगा।
एम डैश का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए हिंज। इस पे 3 ही तो मेंबर मिल रहे हैं। देखो ये तो हमने डीसी में भी निकाला था, मगर डीसी में ये रेस्टेंट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एम डैश की वैल्यू क्या हो गई, इसको आप छोड़ दो, मैं यहाँ बताता हूँ। एम डैश कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए हिंज, वो हो गए 3। और एम डैश माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 माइनस की 1 इजिकल्स टू 2। इतना समझ में आया, बस अब वैल्यू पुट कर दो सारी। तो डी एस कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू एम कितना 10, तो 3 इंटू 10 माइनस के आर कितना है 9, जॉइंट कितना है आपके 9, और माइनस के 2। इसको सॉल्व करो, ये तो आ गया आपका 30, माइनस के 9, माइनस के 30 माइनस के 9, और ये हो गया आपका 3 इंटू 9 कितना होगा 27, माइनस की 2। प्लस के आर आएगा, हमने गलत लिखा था, ये प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये तो कितना हो जाएगा आपका 39, और ये माइनस के 29। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, जी एस की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये हमने प्लस क्वेश्चन में दे रखा था, तो गलती से माइनस लीजिए, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा ये। आई थिंक आपको अब ये डी एस निकालना इजीली आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे ईएससी के और यूपीपीएससी के, जो भी बच रहे हैं 2-4 क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, और जितने भी स्टेट के हैं, स्टेट वाले में फ्रेम के क्वेश्चन कम आए हुए हैं, बीम के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, और डी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। एक बार डी एस, फिर बीम के लिए डी एस, और फिर ट्रस के लिए डी एस, फिर इसी तरह से डी के निकालेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, नमस्कार।